हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान पार्ट 1 में जीव प्रक्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? ऑप्शन है तना द्वारा, बी पत्ता द्वारा, सी फूल द्वारा, डी जड़ द्वारा। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग द्वारा होता है? तो पत्ते द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ऑप्शन है फ्लोरीन द्वारा, बी क्लोरोफिल द्वारा, सी मैग्नीशियम द्वारा, डी सूर्य के प्रकाश द्वारा। पेड़ पौधे का पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। और क्लोरोफिल में क्या पाता है? तो मैग्नीशियम पाता है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सूर्य का प्रकाश, सी क्लोरोफिल, डी में सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? यहाँ बताना आपको हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पर्णहरित, बी प्रकाश संश्लेषण, सी श्वसन, डी जैविक क्रिया। तो हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ बताना आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन लाल रक्त कण में, बी श्वेत रक्त कण में, सी क्लोरोफिल में, डी बड़ी लोक में। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? ऑप्शन तना द्वारा, बी जड़ द्वारा, सी रत्न द्वारा, डी टहनी द्वारा। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो रत्न द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। और रत्न किसने पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन उत्पादक, बी कवक, सी निर्जीव, डी में सभी। तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन ऑक्सीजन का, बी नाइट्रोजन का, सी कार्बन डाइऑक्साइड का, डी क्लोरीन का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है? यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और किस गैस का निष्कासन होता है? तो ऑक्सीजन का। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यहाँ बताना आपको प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ऑप्शन प्रोटीन की, बी वसा की, सी ग्लूकोज की, डी जल की। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। यानी कि ग्लूकोज के कार्बन में 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे के वायु भागों से जल का निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहलाता है? यहाँ बताना पौधे के वायु भागों से जल का निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहलाता है। ऑप्शन निषेचन, बी विसरण, सी परागण, डी वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे के वायु भागों से जल का निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी
सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? यहाँ बताना पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कार्बन गैस, बी क्लोरीन गैस, सी ऑक्सीजन गैस, डी हीलियम गैस। तो पेड़ पौधे श्वसन में कौन से गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, रची कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ बताना होगा रची कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए पत्तियों में, बी जड़ में, सी तना में, डी फूलों में। तो रची कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फुलेम किसके लिए उत्तरदायी है? यहाँ बताना फुलेम किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए भोजन का परिवहन, बी अम्ल का परिवहन, सी जल का परिवहन, डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो फुलेम किसके लिए उत्तरदायी है? तो भोजन के परिवहन के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए भोजन का परिवहन, बी अम्ल का परिवहन, सी जल का परिवहन, डी ऑक्सीजन का परिवहन। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल का परिवहन के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, स्टोमेटा पौधे किस अंग पाया जाता है? यहाँ बताना स्टोमेटा पौधे के किस अंग पाया जाता है। ऑप्शन ए जड़ में, बी तना में, सी पत्तियों में, डी टहनी में। तो स्टोमेटा पौधे किस अंग पाया जाता है? यानी कि रत्न रत्न पौधे किस अंग पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, प्राकृतिक ऑक्सीजन का संचालन कैसे बना रहता है? यहाँ बताना प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संचालन कैसे बना रहता है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बी अपघटन द्वारा, सी संयोजन क्रिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संचालन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोफिल बड़ा का रंग कैसा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको क्लोरोफिल बड़ा का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी सफेद। क्लोरोफिल बड़ा का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी इसी के द्वारा ही पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? यहाँ बताना आपको पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शन ए विसरण, बी परासरण, सी वाष्पोत्सर्जन, डी परिवहन। तो पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो परिवहन का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी चलन, डी श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो श्वसन। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, ग्रहणी भाग होता है। यहाँ पर ग्रहणी भाग होता है। ऑप्शन ए मुख्य गुहा का, बी छोटी आंत का, सी बड़ी आंत का, डी अमाशय का। तो ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 810 मीटर होती है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, मछली किस अंग से सांस लेती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर मछली किस अंग से सांस लेती है। ऑप्शन ट्रेकिया से, बी कोशिका झिल्ली से, सी गिल से, डी गल्फर से। तो मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है? तो गिल द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव रोकने में मदद करता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव रोकने में मदद करता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी लसिका, सी प्लेटलेटस, डी में से कोई नहीं। तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेटस। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ बताना प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन दिन में, बी रात में, सी दिन रात, डी में सभी। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण है? यहाँ बताना इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण है। ऑप्शन पतिया, बी हरित लोक, सी स्ट्रोमा, डी ग्राना। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण है? तो हरित लोक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 26 वृक्क की किरणत्मक इकाई कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वृक्क की किरणत्मक इकाई कौन है? ऑप्शन ए मेडुला, बी पेल्विस, सी नेफ्रॉन, डी कोर्टेक्स। वृक्क की किरणत्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इंसुलिन नामक हार्मोन कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? यहाँ बताना आपको इंसुलिन नामक हार्मोन कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए बौनापन, बी मधुमेह, सी घेगा, डी उच्च रक्तचाप। इंसुलिन नामक हार्मोन कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 मानव हृदय में पाए जाते हैं। यहाँ बताना आपको मानव हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 बेस में, बी 3 बेस में, सी 4 बेस में, डी 5 बेस में। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 बेस में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यहाँ बताना निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन है सिफिलिस, बी मस्सा, सी गोनोरिया, डी में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 किस प्रकार के शोषण द्वारा अधिक ऊर्जा निकलती है? यहाँ बताना किस प्रकार के शोषण द्वारा अधिक ऊर्जा निकलती है? ऑप्शन वायु शोषण, बी अवायु शोषण, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। किस प्रकार शोषण द्वारा अधिक ऊर्जा निकलती है? तो वायु शोषण द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। तो दोस्तों ये पापा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।